तारुफ कराया गया आपको कि मैं साबु सिद्दीक में थी और हूँ, अभी भी प्रिंसिपल हूँ वहाँ पर। मैं अपना सब काम छोड़कर, ये एडमिशन का वक्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारा काम छोड़कर अबू हाशिम आज़मी साहब का साथ देना चुना, इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि एक इंसान जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताने के वक्त एक हमारी जो हिस्ट्री है वो बताई जा रही है, वो बताने के बाद उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, वो जुल्म देखने के बाद भी अगर हमारा दिल ना मचले और हमको ये ना लगे कि हमें उस इंसान का साथ देना चाहिए, उसके बाद किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। वहाँ इतने सारे लोग थे, इतने एमएलएस थे, इतने सारे सांसद के लोग थे, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि क्या गलत कहा गया था। क्या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्या हिस्ट्री जो बताती है उसे नहीं बता सकते? तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा, देखिए मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें मेरे अब्बा एमएलए थे, कुर्ला के ही समाजवादी पार्टी से थे। उनके इंतकाल के बाद हमारी पूरी फैमिली एजुकेशन के साइड पे चले गई थी, हम एजुकेशन में थे। मैं 28 साल से साबु सिद्दीक में हूँ, वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ इस साल। लेकिन मुझे जैसे ये वाकया हुआ, इस वाकये ने मुझे झंझोड़ दिया, और ये इस वाकये ने ऐसा किया कि क्या हम इसीलिए इतना पढ़ लिखने के बाद हम यहाँ पर सच में नहीं बोल पाएंगे? तो इस पढ़ाई का क्या मतलब है? हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम बच्चों को बोलेंगे सच मत बोलना क्योंकि गवर्नमेंट आपको अंदर कर देगी, सच बोलेंगे तो आपकी नौकरी छिन जाएगी, सच बोलेंगे तो आपके ऊपर ईडी आ जाएगा, सच बोलेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। ये सिखाएं हम बच्चों को? तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? तो इसीलिए ये सोचा गया कि नहीं, हम सब ने बैठ के फैसला किया कि हमारे लीडर, हमारे कौम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लीडर नहीं चुनते, हम लीडर नहीं बनाते, हम एक लीडर नहीं चुनते, इसीलिए हम तकलीफ में हैं। आज हमारा दौर था, एक वक्त था जब समाजवादी के इतने सारे कॉरपोरेटर थे, और उस वक्त अबू हाशिम आज़मी साहब की कायद में 27 कॉरपोरेटर और हमारे मिनिस्टर और एमएलए थे। आज हमने यही सोचा कि क्यों ना, अब देखिए हालात इतने खराब है कि मुसलमानों को कहीं पर भी, आप बताइए मुझे कौन सी पार्टी है जो मुसलमानों के हक में बोलना चाह रही है? कौन सी पार्टी है? एक का भी नाम ले लीजिए। कांग्रेस बोल रही है? नहीं बोल रही है। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। कौन आपको हक दिला रहा है? कोई नहीं दिला रहा है। तो फिर ऐसी पार्टियों में रहने का क्या मतलब है? क्यों रहना चाहिए? ऐसी पार्टियों में रहने के बाद कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुसलमानों का दम भरती है लेकिन मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, उन पार्टी में भी रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये लगा कि क्यों ना हम अबू हाशिम आज़मी साहब के साथ ज्वाइन करें, और हमने इनको अपना लीडर माना, हमने आँख बंद करके माना। आज हमको हमारे लीडर की तरफ से जो हुक्म होगा वो हम करेंगे, इसको बोलते हैं ताईद। और ये हम चाहते हैं लोगों से, ये करना पड़ेगा इसलिए कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कौम का भला हो, आपकी कौम आगे जाए, आपको लेके चले, तो हम लोग, और यही एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर भी है। मैं ये कहूँगी कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी सेक्युलर है। अखिलेश यादव क्या है? मुसलमान है? अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है। जहाँ पर हम रह के काम कर सकते हैं। हमारे नौजवानों ने 92 नहीं देखा, हमारे नौजवानों ने 84 नहीं देखा। उनको क्या पता है कि 84 और 92 में क्या क्या हुआ था, क्या हमने बर्दाश्त किया है? अगर वो देखते तो आज उनको समझता कि हमारी हालत आगे ऐसी ना हो। ये हमारी कौम हमारे से सवाल नहीं करे कि आप लोगों ने किया क्या? क्या ये कर दिया? क्या हम लोगों को गुलाम बना दिया? हम सच्चाई में नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। यही वजह है हमारी सबकी ज्वाइन होने की, और यही वजह है मेरी भी ज्वाइन होने की। इरफान भाई, कुर्ला में संविधान बचाओ मंच और ईद उल अजहा के बारे में प्रोग्राम रखा गया था, इसका क्या उद्देश्य था? नहीं, उद्देश्य ये है कि देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और संविधान सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, संविधान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक मंत्री कहता है कि ये हिंदुत्व की सरकार है, उसको तो उसी दिन बर्खास्त कर देना चाहिए। और एक आदमी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो उसको 2 साल सज़ा होती है। उसकी जो है पहले से संडे के दिन ऑफिसर को बुलाकर उसकी जो है ना एमएलए-शिप ख़त्म कर दी जाती है। क्या है देश के अंदर? ये मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। वफ़ की ज़मीनें हमारी हड़पने की पूरी तैयारी है। गाय बैल के नाम में मुसलमानों को मारा जाइए, बेशरम लोग। गाय और बैल इसी मुल्क में कहीं कहीं उसकी स्लॉटरिंग हो रही है, और कहीं पे उस पर बंदी लगा दी गई है। यहाँ से हज़ारों टन गैर मुस्लिम, वो लोग जो लोग बहुत गाय के पुजारी बनते हैं, वो लोग उसका गोश्त जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देश में कानून कोई चीज़ नहीं, इसलिए अलग अलग इलाक़ों में लोग जमा होकर के
इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मीटिंग थी आज यहाँ पे। तो जिस तरह मुंबई वासी और कुर्ला वासी का जैसे प्रोग्राम रखा गया था, आप आने वाले चुनाव, कॉर्पोरेटर चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले, एक आप जनता को खास करके सेकुलर, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, सेकुलर लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बटे नहीं? अरे दिया ना मैसेज, आपने सुना नहीं क्या? बोला ना किसी एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ये उंगलियां अलग अलग रहती हैं ना तो टूट जाती हैं, मुट्ठी बनती है तो टूटती नहीं है। यही मैसेज है कि उंगलियों की तरह अलग मत रहो, मुट्ठी की तरह एक हो जाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही है इस देश के सिपाही, हम सब मिलकर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो सरकार आज जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ा रही ना, और हम हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी चाहते हैं। हम इस्लाम के मानने वालों से बार बार कहते हैं कि तुम्हारे इलाके में कोई हिंदू भाई है ना, उससे कहना कि तुझे रात को खून की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सबसे पहले मुसलमान तुमको खून देगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, उसे भूखा मत रखो, उसके साथ मदद करो। हम इसलिए उसकी मदद करेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए मेजॉरिटी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जयबा मलिक जी, जिस तरह वार्ड क्रमांक 167 से आपकी अध्यक्षता में कई लोग समाजवादी ज्वाइन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और किस वजह से प्रोग्राम आज रखा गया था संविधान बचाओ मंच का? देखिए, संविधान पे बहुत बड़ा अटैक है और ये संविधान बचाओ मंच की तरफ से हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है तो हम सबको मिल के बचाना है, और सबको मिलकर अगर बचाना है तो उसके लिए एक ही पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी, जो कि सेक्युलर पार्टी है, जो हर मुद्दे को कहती है, जो मुसलमानों को लेके चलती है। वो पार्टियां नहीं जो कि कहती है कि 87% हिंदूज़ है, जहाँ पर हम मुसलमानों को किस तरह सपोर्ट करें। तो वो पार्टी नहीं है ये वो पार्टी है जो बताती है कि हम मुसलमानों का साथ देंगे। तो हम सब ने मैंने भी ज्वाइन किया है, और मेरे साथ अभी यहाँ पर आदिल अंसारी साहब है, मंसूर साहब है, इन लोगों ने ज्वाइन किया, और इनके साथ इनके बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइन किया। तो आज हमारे समाजवादी पार्टी में 40 से 50 लोग ज्वाइन हो गए हैं 167 से, और हम सब दिखाएंगे कि कुर्ला में फिर से सब चेंज होगा। समाजवादी पार्टी कुर्ला में एक अच्छा बनकर निकलने वाली है। इस इलेक्शन में ये समझ में आएगा लोगों को। मंजूमा, जिस तरह कई अच्छे लोगों ने यहाँ से आज समाजवादी ज्वाइन किया, इसका उद्देश्य क्या था? आपने समाजवादी क्यों ज्वाइन किया? उद्देश्य ये है कि जिस तरह से तानाशाही की सरकार 11 साल से पिछले आपने देखा केंद्र के अंदर जो ज्यादतियाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लगातार हो रही है, हमारी एक एक चीज़ों के ऊपर, बुरखे के ऊपर, अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर जिस तरह से NRC लाकर और हर चीज़ों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इसमें तमाम तर विपक्ष फेल हो चुका है। इसमें सिर्फ जो उम्मीद की किरण है अखिलेश यादव जी है, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर अबू असीम आज़मी साहब है, और यूसुफ अबरानी साहब और मोहतरमा जयबा मलिक साहिबा ने जिस तरह से भी समाजवादी पार्टी हाल ही में ज्वाइन किया, और ताकत को, संगठन को विस्तार करने का जो एक बेहतरीन काम, और जो हाईली क्वालिफाइड है, एक अच्छे अहदे पर आज भी फायज़ साहब सिद्दीक के अंदर यूसुफ अबरानी साहब एक अच्छे कद्दावर लीडर है। इन्होंने अबू असीम आज़मी साहब का साथ इसलिए थामा है क्योंकि समाज के अंदर जो इनजस्टिस चल रहा है, लोगों के खिलाफ, जो आज अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो एक अलग तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल से निपटने के लिए तमाम पार्टियां विपक्ष की फेल हो गई है। तो हमारा आज ये सोचना है कि हमको अखिलेश यादव जी, अबू असीम आज़मी की क़यादत के अंदर समाजवादी पार्टी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अबू असीम आज़मी साहब एक ऐसी क़यादत है जो हमेशा अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी के लिए, वंचितों के लिए आवाज़ें उठाते रहे और हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने किसी किस्म की लालच कभी नहीं दिखाई। आज आप देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर एजुकेटेड लोग, मोहतरमा जयबा मलिक साहिबा जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए युवाओं ने तय किया कुर्ला के कि अब की बार कुर्ला के अंदर बदलाव लाया जाएगा। अब की बार कुर्ला के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको आंख से आंख मिलाकर समाजवादी पार्टी दिखाएगी करके, और एक बेहतरीन रिजल्ट कुर्ला कलीना विधानसभा से देने का काम करेगी। आदिल जी, जिस तरह आज आपने समाजवादी ज्वाइन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? लोगों का क्या मैसेज देना चाहिए? उद्देश्य ये है कि भाई देखो, दो तीन चीज़ें। एक तो सबसे पहले ये है कि समाजवादी पार्टी इस देश की 3rd नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। 37 MPs आए हैं समाजवादी पार्टी के पिछले इलेक्शन में। भाजपा के पास सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी, IT, ED, CBI, अंबानी, अदानी सब कुछ होने के बाद भी वो लोग समाजवादी पार्टी को हरा नहीं पाए। तो हम लोग समाजवादी पार्टी इसलिए ज्वाइन करके कुर्ला के अंदर, कलीना के अंदर, वार्ड नंबर 160 के अंदर और इस ज़िले के अंदर हम लोग समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाएं। और समाजवादी एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं करती है, PDA की बात करती है। इसके लिए भाई जो सबकी बात करती है, सबको साथ में लेने की बात करती है, और नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत फैलाने की बात करी, इसलिए हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुर्ला की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? कुर्ला की जनता को ये आह्वान करना चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आप अपने दुश्मनों को पहचानो, अच्छे लोगों को आप पहचानो। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप वोट दो, और जो पार्टी आपका वोट लेके जाती है और बाद में पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर वॉकआउट कर देती है, जो पार्टी आपका वोट लेके जाती है और उसके बाद में आपके मुद्दे के ऊपर आवाज़ नहीं उठाती, चाहे वो मस्जिद के लाउड स्पीकर हो या वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, उस पर आवाज़ कोई पार्टी नहीं उठाती है, समाजवादी पार्टी उठा रही है। समाजवादी पार्टी को आप हाथ मजबूत कीजिए ताकि मुसलमानों की नहीं, सबकी बात हो इस देश के अंदर। हाँ भैया, आ जाओ।